आइए अब ये आ गया कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। प्रतिच्छेद करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, समांतर होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और संपाती है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। याद है, फिर से मैं बता देता हूं। A1, अच्छा इक्वेशन क्या था? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये था। सेकेंड इक्वेशन क्या था? A2x प्लस C2 बराबर 0। अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये तीनों बराबर होता था तो हम बोलते थे ये क्या होता था? आश्रित था, आश्रित था, याद है। और इसी का जो ग्राफ बनता था वो कैसा बनता था? एक दूसरे के ऊपर बनता था, याद है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पे इसके सॉल्यूशन होंगे, तो इसके मतलब अनेक हल होंगे। याद आया? तो इसके कितने हल थे? अनेक हल थे, अनेक हल। और इसी को बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। संपाती यहां दिया है ना, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कोइंसाइड बोलते हैं इसको। दूसरा नियम था A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, ये हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है एक हल होगा। इसका मतलब है संगत है, ये क्या है? संगत है। इसका मतलब क्या है? ये लाइन एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद। मतलब अभी जो हमने बताया, देखिए प्रतिच्छेद किया, देखिए प्रतिच्छेद किया, ये है, कोई दिक्कत? तो जैसे इसका बनेगा ऐसे, एक ग्राफ ऐसे ले लीजिए, ग्राफ ऐसे ले लीजिए, तो इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद क्या, यही इसका सॉल्यूशन हुआ। और इसमें देखिए हर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद ही हुआ है ना, इसलिए बहुत सारे हल हुआ। अब तीसरा आएगा B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये असंगत है। असंगत का मतलब ये एक दूसरे के समांतर जा रहा है। किसके जा रहा है? समांतर। भाई इसका देखो, x एक्सिस y एक्सिस उल्टा कर दिया, x एक्सिस y एक्सिस, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, कटा कहीं नहीं। जब कटा नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत? रैखिक समीकरण का हमेशा समझना है कि ग्राफ जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है, समझ गए। और द्विघात समीकरण का आप देखना कुछ इस तरीके से जाएगा, कर्व। द्विघात समीकरण का चाहे ऐसे कर्व हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, द्विघात समीकरण का ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान देना। अब चलिए क्या कर रहा है देखना है। तो ये तो भाई फॉर्म में सजा हुआ है, 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, यहाँ भी 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेते हैं A1 का मान कितना है? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। लेते हैं A1 का मान 5, B1 का मान 7, A2 का मान 7, इसका -4 और इसका 6, इसका 8 और इसका -9। पता है ना, प्लस माइनस, क्योंकि सारा खेल प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। चलिए बाबू, कोई मिल रहा है? देखो तो काट वाट के देखो, ऐसे मत बोलो। 5 7 तो ये नहीं है कटेगा, ये तो जानते ही हो आप लोग। 4 और 6 कटेगा, कटेगा 2 3 -2 3, 8 और 9 कटेगा, नहीं कटेगा, 8 और -9, यानी कि ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है। तो बताओ हमको कौन सा जाएगा? ये जाएगा, ये जाएगा या ये जाएगा? ये जाएगा भैया, कोई हल नहीं, समांतर जाएगा। इधर जाएगा कौन? समांतर दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। संपादित हाँ? एक हल। पहले हम आगे वाला देखते हैं। पहले आपको ये वाला देखना है, ये वाला। तो एक हल हो गया। एक हल का मतलब एक हल होगा, संगत है, प्रतिच्छेद करेगा। बात समझे? कोई दिक्कत? अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों है तो इसको ऐसे लगा लो, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। कोई दिक्कत? समझ गए? तो इसमें कितने हल होंगे? अरे सेकंड क्वेश्चन के लिए तो जगह ही नहीं बचा मेरे लिए। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। 9x प्लस 3y प्लस 12 प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x 6y 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। लेते हैं A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा बराबर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 9 बट्टा 18 3 बट्टा 6 12 बट्टा 24, सबका वैल्यू देखो, 1 बट्टा 9 दूनी 18 3 दूनी 6 12 दूनी 24, 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2, तीनों बराबर संपाती, मतलब लाइन अनेक हल, मतलब आश्रित है। तीनों नाम याद रखिएगा। क्या क्या? अनेक हल,
संपात संपाती, आश्रित आश्रित हो गया। संगत और संगत नहीं, आश्रित तो ही है क्या, अनेक हल लिखे दिए। देख लीजिए ये था, एक ही लाइन पे वो दूसरी ग्राफ चले जाएगा, तो हर एक पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन होगा। चलिए हो गया। अब इसका आइए 6/2 -3/-1 क्यों -1, y का वैल्यू कुछ नहीं है तो -1, बहुत बढ़िया। 10/9 बताओ भाई, 3/2 नहीं 3 ही आएगा ना, 2 3 6 -3 10/9 नॉट इक्वल टू। जब ये दोनों नॉट इक्वल टू होता है तो क्या बोलते हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, माइनस से माइनस ही तो जाएगा, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, यानी कि इसका कोई हल नहीं। तो इसका कोई हल नहीं नहीं है। बात समझे, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू दिखा दिया, ये दिखला दिया आपको b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी ये होता है तो हम बोलते हैं कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, तो इसको हम बोलते हैं असंगत, और इसी को बोलते हैं समांतर। ग्राफ क्या करेगी, समांतर। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहे कि बाबू अगर रैखिक समीकरण के युग में अगर इस तरह से जाएगा, इस तरह से कोई कंडीशन है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपके दिमाग में रहे कि ग्राफ कैसे बनेगा, समांतर बनेगा। 1 नंबर में बना देगा ना क्वेश्चन, क्लियर है, तो आपके दिमाग में रहे। या क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा इसका ग्राफ क्या है, नहीं समझे, तो आप बोलोगे ना कि हाँ इसका ग्राफ भैया समांतर जाएगा, या ऐसे चले जाएगा, ऐसे चले, ये कैसे, अब तुरंत ये निकाल के पहुंचोगे कि हाँ भैया समांतर ग्राफ जाएगा, बात समझे ना। तो क्वेश्चन देके पूछ देगा, कुछ भी पूछ दे देगा ना।